साधारण ब्याज का बहुत ही फेमस प्रश्न आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लगभग सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न को पहले ध्यान से समझा जाए और इसका हम बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न क्या है। एक धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, एक निश्चित ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन है, कुछ प्रिंसिपल है जो 20 वर्षों में वह अपने आप का 6 गुना हो जाती है। तो कोई भी मूलधन अगर वो 6 गुना बन रही है तो 6 गुना जो रुपया बनी होगी वह क्या मूलधन ही होगा? नहीं, वह मूलधन और ब्याज के साथ वो 6 गुना हुआ है। क्योंकि प्रश्न में कंडीशन अप्लाई है कि एक साधारण ब्याज की दर से वह 20 वर्षों में 6 गुना हो रहा है। यानी कोई मूलधन अगर 20 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, इसका मतलब जब कोई मूलधन बढ़ा होगा तब तो ये 6 गुना हुआ होगा। तो 6 गुना रुपया जो हुआ होगा उसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी शामिल होगा। इसका मतलब जो 6 गुना रुपया हमको मिलेगा उसमें अगर मूलधन और ब्याज शामिल है तो वो मिश्रधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको ये बात समझना है कि अगर कोई रुपया कुछ वर्षों बाद इतना गुना हो जाता है या इतना रुपया हो जाता है तो जो हो जाता है या जो हो जाएगा उसको हम मिश्रधन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, चलिए ये बात जानना बहुत जरूरी था। हम यहाँ पर लिख रहे हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। अब बात को ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है? स्वयं का 6 गुना हो जाता है। प्रश्न तो यही कह रहा है, स्वयं का 6 गुना हो जाता है कोई भी प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल को हम 1 मानते हैं तो वो 6 गुना हो जाता है। तो जो 6 गुना होता है वो मिश्रधन कहलाता है। यानी कि मिश्रधन हो गया 6, 1 का 6 गुना 6 होता है। अच्छा, अगर 6 रुपया मान लीजिए मिश्रधन है, उसमें 1 रुपया अगर मूलधन है, इसका मतलब ब्याज कितना रुपया है? 5 रुपया है। तब ना 5 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? बचपन से आप एक फेमस फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे। क्या पढ़ते आ रहे हैं आप? फेमस फॉर्मूला ये पढ़ते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बटा 100। ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब यहाँ देखा जाए एसआई कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। एसआई कितना है? 5 है। तो इस एसआई के जगह पे आप 5 लिख लीजिए बराबर पी। पी कितना है? 1 है तो 1। आर, आर इस प्रश्न में दिया है क्या? नहीं, आर तो निकालना ही है, रेट निकालना है तो आर को आर रहने दीजिए। टी, टी पता है प्रश्न में, हाँ 20 वर्ष दिया गया है तो 20 बटा क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए आप, 20 बचे 100। अगर यहां से हम आर का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 5 से तो क्या हो जाएगा? 25। यानी रेट आ जाएगा आपका 25%। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर? और हाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न में 2 वैरायटी का प्रश्न होता है। अगर यहां पर समय देगा तो आपसे रेट पूछेगा, अगर रेट देगा तो आपसे टाइम पूछेगा। क्या बोले हम? टाइम देगा तो रेट पूछेगा, रेट देगा तो टाइम पूछेगा, लेकिन दोनों के साथ हम सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक प्रश्न और देखा जाए। कह रहा है कितने समय में, यहाँ पे टाइम पूछ दिया है। जब टाइम पूछा है तो इस प्रश्न में रेट दिया होगा, यहाँ पे रेट दिया हुआ है। तो कितने समय में कोई धनराशि यानी कि कोई मूलधन 12% साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना जब हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा।
हम ए बराबर क्या लिख दिए, पी प्लस एस आई, यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन पता चल जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है जरा उस पर विचार करते हैं। वो 4 गुना हो जाती है अपने आप का। अगर प्रिंसिपल को हम 1 मान लेते हैं तो वो 4 गुना हो जाएगी, यानी मिश्रधन हो जाएगा 4 रुपया। 4 रुपया अगर मिश्रधन है, प्रिंसिपल 1 रुपया है, इसका मतलब साधारण ब्याज क्या रुपया है, 3 रुपया है। तब ना 3 1 मिलके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बचपन से आप एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला वही लगाइएगा जो हम अभी बताए हैं आपको। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100, यानी पीआरटी बटा 100 से फेमस यह फॉर्मूला है। यहाँ पर एसआई दिया हुआ है, प्रश्न में एसआई दिया हुआ है क्या, हाँ एसआई 3 दिया है, तो एसआई की जगह पे आप 3 लिख लीजिए। बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 1 है तो 1, रेट रेट दिया है क्या, प्रश्न में 12 दिया हुआ है तो 12, गुना टाइम, टाइम तो पूछ ही रहा है इसमें, तो टाइम को टी रहने दीजिए, बटा 100 हो गया। ठीक है, अब कट रहा तो इसको कटा दिया जाए, देखा जाए। 4 से 1 कट गया 3 बार में, 4 तिया 12, 4 से 1 कट गया 25 बार में, और 3 से ये 3 कट गया 1 बार में। यहाँ से टी निकालना है, टी तो 25 में 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आएगा, यानी टाइम हो जाएगा 25 साल, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये सबसे हम आपको बेस्ट अप्रोच बताए हैं, इसी अप्रोच से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। फिर से हम आपको बता दें, अगर प्रश्न में टाइम देगा तो आपसे रेट पूछेगा, रेट देगा तो आपसे टाइम पूछेगा। क्लियर, चलिए अगर समझ गए हैं तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, इसलिए होमवर्क लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा करने से आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस पर पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।